चाहता हूं, देखिए ये बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के सपोर्टर ने एक दलित बच्ची को मार दिया, जघन्य हत्या करी क्योंकि वो बीजेपी को वोट करना चाहती थी। और सभा जी कह रही हैं कि सरकार आपके केंद्र में बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, तो उनकी जिम्मेदारी है। तो मतलब आप कम्युनल बिगटरी करें, आप ऐसा जघन्य हत्या करें, वो समाजवादी पार्टी उनके सपोर्टर की गलती नहीं है। इसका मतलब कहना चाहते हैं अगर कांग्रेस स्टेट में कोई मुस्लिम के साथ अत्याचार करे तो वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं मानते, हमेशा कहते हैं बीजेपी की जिम्मेदारी। तो ये दो यहाँ पे मापदंड नहीं चलेंगे, आपको कंडेम करना पड़ेगा। इतनी दलित के अगेंस्ट बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के ट्रम्पेटर्स हैं, बस ये सभा जी मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप मेहमान हैं, सब जानते हैं। नहीं तो आप कांग्रेस की सपोर्टर नहीं, आप कांग्रेस की सपोर्टर हैं। फिर इस तरह से अगर आप लेबलिंग कीजिएगा तो आपको भी लगा दिया जाएगा। सपोर्टर तक ही सीमित मत रखिएगा आप, सपोर्टर से भी ज्यादा हैं, लेकिन वो लेबल इधर उधर फेंकने आप फेंक सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक दलित की हत्या हुई है। अगर आप अपने आप को दलित के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं नहीं करना चाहते क्योंकि 370 के आप एब्रोगेशन के अगेंस्ट थी, तो आप दलित आपको क्या पता मैं क्या थी? आप नहीं थी, फोर्थ थी आप। अरे यार, आप लोग मुसलमान को पकड़ के जो सब प्ले करना बहुत आसान है, सब जानते हैं, लेकिन दलित के अगेंस्ट जो हुआ। एक मिनट आनंद भाई, अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, उस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को सीटें आई तब भी अखिलेश यादव उसके पहले यही कह रहे थे कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, तब कैसे सीटें आ गई थी? लेकिन आप ये समझते नहीं है सुशांत जी, आप यूपी के रहने वाले कि कमजोर तबकों को, बहुत दलितों को नहीं दिए कई जगह। अच्छा एक मिनट सभा जी एक मिनट, वो क्लिप शुरू से चलाइए जरा। मुसलमान कटेरी के खुद बता रहे हैं कि क्या है वहां पर। जब इतनी फोर्स नहीं आप देखिए ना, कौन निकलेगा? तो एक बार शाही का निशान दिखा दीजिए। शाही का निशान है, क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद जी, ये आपके अब आप देखना भी नहीं चाहती हैं, एक बार रिपोर्ट तो देखिए। चुनाव को शिकायत की कि आप मोबाइल देख रही हैं, वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा, इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है? ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। ये बताइए क्या नाम है सर आपका? फायम अली। ये बताइए क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है? ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सभा जी, मैं कह रहा हूँ आप हमको कह लीजिए, आप आनंद जी को, ये मुसलमान वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि हम वोट देकर आए, हमको किसी ने नहीं रोका, वो किसके हैं? आप समझिए कि नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि झूठ है जो इमेजेस आए। अरे भाई, जो मेरे कैमरे पर है मैं वो बता रहा हूँ। पूरा कुंडर की ऑन रिकॉर्ड नहीं, तो पूरा कुंडर की तो वो भी नहीं है जो आप बता रही हैं। सुशांत जी, आपने जो आप जो समझते नहीं कि यू कांट वेक अप अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट वोटर सप्रेशन। रैटल मत होइए, आपने अभी कहा कंडेम नहीं करेंगे, दलित के अगेंस्ट अत्याचार को कंडेम नहीं करेंगे। आज ये जय भीम का सारा जो फर्जी मामला सारा सामने आ गया। देखिए, ये सारा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है पिछले 10 साल से, आज एक दलित की हत्या हुई है, उसको कंडेम करने को तैयार नहीं है। वो कह रही है मैंने बीजेपी को वोट किया इसलिए उसकी हत्या कर दी। उसके माँ बाप की कोई वो नहीं है। सकती हूँ कि मुझे ये एक सेकंड देखिए, बहुत जघन्य है, इसको बकवास कह रही हैं आप। दलित की हत्या हुई है, ये बकवास हो गया। आपका तो सारा प्रोपेगेंडा बाहर आ गया। तो एक सेकंड, इतना रैटल मत होइए, इतना घबराइए मत। देखिए, आपकी सरकार अगर नहीं जीत रही है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, दलित आप सुन लीजिए, एक मिनट देखिए, कैन आई फिनिश? या यहाँ पे भी आप अपना डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप करती रहेंगी? ये बात है, वोट ये चुनाव हो रहा है, वोटर सेपरेशन की बात हो रही है। आप दलित ब्राह्मण बैठे हुए हो, दलित। अब मैं ब्राह्मण हो गया, अब ब्राह्मण हो गया। मतलब ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं सुशांत? आप शॉकिंग किस तरह के आप इन पे, और आई एम टॉकिंग अबाउट सभा नकवी जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए, जो लोग कैमरे पर मुसलमान खड़े होकर कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं आई, वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? खुश है, झूठ आप क्यों नहीं खुश है? नहीं, बिल्कुल, मुझे कोई शक नहीं आपकी रिपोर्टर को। वोटर सेपरेशन मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। पिछले चुनाव में, लोकसभा में भी, मथुरा में भी हुआ, मुरादाबाद में हर बार होता है। मैंने मुरादाबाद में रिकॉर्ड किया, मैंने बीजेपी को भी बताया। आप पढ़ लीजिए, मेरी जो बीजेपी पे किताब है उसमें सारी डिटेल है। आपको सुनने के बाद मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी किताब पढ़ने में, लेकिन उस स्टोरी पर स्टोरी की सभा जी, मैं ये कह रहा हूं, देख लीजिए वोटर सेपरेशन किस तरह होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, संभल में हुआ, मुरादाबाद में होता है, पर मैं ये कह रहा हूं, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, पूरे चुनाव में 10 साल से यही चल रहा है
कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लेती है, नहीं, तो फिर वो वोटर्स को क्यों रोक रही है? मुझे अभी बताइए। जब ईवीएम हैक ही हो जाता है तो वोटर को रोकने की क्या जरूरत है? साइंटिफिक बेसिस सुशांत जी, कुछ भी जब जो मन में आए वो बोल देना है कि वो पहले ईवीएम हैक कर लो, फिर वोटर को रोक लो, सब कर लो। गलती आपकी है, आप लॉजिकल हो रहे हैं। ये लोगों को लॉजिक पसंद नहीं है, इन लोगों को प्रोपेगेंडा पसंद है। अभी आपने देखा दलित की हत्या को बकवास कहा गया है। और यही लोग कल को कहेंगे कि बीजेपी एंटी दलित है। आप सबके आपके सामने और अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठकर फराज भाई कह रहे हैं कि हम 7-2 से जीत रहे हैं यूपी। वो तो नहीं कह रहे कि वोटर को दबा दिया गया। तो कह रहे थे बीजेपी 400 से जीत रही है। आपने अपने आप से सवाल अरे भाई हम जो एक मिनट, ना। हमारे एग्जिट पोल आपको याद दिला दूं, हमारे एग्जिट पोल में 400 नहीं आया था। आप लोग ने कहा, मैं कह रहा हूं समाजवादी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए कम से कम। मोदी जी का आप नोएडा में बैठ के बता रही हैं कि कुंदरकी में सारी जगह जो है वो मुसलमान को रोक दिया गया। नहीं कहा है, तो आपको मैंने कहा है, मैंने दृश्य देखे हैं वोटर सप्रेशन का। हाँ। कुछ इलाकों से वो ट्रबलिंग दृश्य वो है। क्या दृश्य थे मुझे बताइए। आपने वो पुलिस वाले को बंदूक में देख लिया? जी वो वाला। बस, और उसके बाद पूरा प्रोपेगेंडा वो चल देखा रहा है मैंने दिल्ली में बैठी हूँ। हाँ, तो फिर अभी आप कह रही थी कि हमारा रिपोर्टर पूरा कुंदरकी घूम गया क्या? और ये दिल्ली में ट्विटर पे बैठ के एक वीडियो देख लिया जिसमें पुलिस वाले के हाथ में बंदूक है और उसमें यह आवाज भी है कि उधर से पत्थर चलाएगा तो गोली नहीं चलेगी क्या? वो नहीं देखा आपने? चलिए सभा जी, कैसे, मतलब कब तक ऐसा चलेगा? लग रहा है आप अगर पत्रकार हैं, कम से कम आप तो पार्टी पॉलिटिक्स में मत पड़िए। सुशांत जी, आप लोगों को भड़का रही हैं, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। विंडो में मुझे फराज भाई बोलिए। यू आर नॉट इंटरेस्टेड। देखिए सुशांत जी, अभी मिस्टर रंगनाथन बोल रहे थे कि एक दलित बच्ची का जो वहां पे हत्या हुई है वो समाजवादी पार्टी के वर्कर ने किया है। मुझे दलितों को जो सेंगर ने नहीं, एक सेकंड, मैंने कहा है पुलिस ने एक अरेस्ट किया है, मिस्टर यादव को अरेस्ट किया गया है। मैंने ना समाजवादी पार्टी का नाम लिया। गलत बात मत बोलिए यहाँ पे सुशांत जी, आप रिप्ले करिए। पुलिस का बयान आया है और उस लड़की के पेरेंट्स, let us show some sympathy and dignity। जैसे कि दूसरी साइड कुछ कर ही नहीं रही, यही प्रॉब्लम है यहाँ की, सिलेक्टिविटी। इसीलिए मैं किटी पार्टी जर्नलिस्ट जो आजकल आ रहे हैं। सभा जी आज जिस मूड में आई है मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल ठीक जा रहा है। हाँ, मुझे अब फराज भाई बोलिए। आप लोग देखिए अभी इन्होंने क्या कहा? क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं भाई? क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आप? भाई वो कह रहे हैं, एक पिता कह रहा है, एजेंडा है आपका। सभा जी, एक पिता कह रहा है, एक पिता कह रहा है कि मेरी बेटी इसलिए मार दी गई क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट देने के लिए कहा था। आप कह रही हैं कि वो बीजेपी से पूछिए जाके। उसको बकवास कहा जाए, क्या ही बोलूं मैं? मेरे को देखिए आप लोग यूनाइटेड हैं। देखिए जर्नलिज्म अब खत्म हो चुका है। चाहते हैं कश्मीर का, उनका प्रोपेगेंडा सामने आ चुका है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। मुस्लिम चला, मुस्लिम चला, जब तक मुस्लिम सभा जी एक दूसरे को लेबल करें बीजेपी का है, इसका है, उसका। किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस के भी गाँव है, या थैंक गॉड फॉर दैट। नहीं सभा जी, जर्नलिस्ट नहीं हूं ना मैं, कम से कम। क्या कहा? सभा जी देखिए, बात सुनिए, एक दूसरे को लेबल, मैंने ये नहीं कहा युवा आपने आपको समझ लिया। अच्छा एक मिनट, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट, ओके एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ सभा जी, मैं ये कह रहा हूँ दूसरे को लेबल मत डालिए यार। सभा जी, मैं सुनिए तो मैं खत्म होने की जरूरत नहीं, अगर आप जा सके तो जा सकती हैं। सभा जी रोक नहीं रहा है। नहीं, अरे रुकिए भाई, इतना नाराज मत होइए। अरे भाई क्या हिंदू मुस्लिम चल रहा है? अरे पर एक मिनट, अरे एक दूसरे को बीजेपी स्पोक्समैन करा दिया गया, नालायक कह दिया, बकवास कह दिया, नालायक। कौन सी किताब पढ़ी है? साइंस का एस नहीं आता, पढ़ी लिखी है नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं, 12वीं पास है, पता नहीं कहां तक पास है। एक दूसरे का इधर उधर के कॉइन्स लेके जर्नलिज्म कर रही है।